हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद उजैर। वेलकम टू आवर चैनल कोड एक्सेप्शन। ये वीडियो हमारी 6th वीडियो होने वाली है सीरीज की। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे हम उसको यूज करते हैं, कितने टाइप के हमारे ऑपरेटर होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर हम अपने ऑपरेटर के बारे में बात करते हैं। क्या होते हैं ऑपरेटर, ठीक है। एन ऑपरेटर इज सिंपली अ सिंबल दैट इज यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन। ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं जो क्या किस लिए यूज होते हैं? हमारे ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास काफी तरीके के ऑपरेटर होते हैं, जैसे हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, और हमारे ये 3 ऑपरेटर भी होते हैं, टर्नरी और असाइनमेंट और यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। ये हमारे टाइप्स होते हैं हमारे ऑपरेटर के, ठीक है। बेसिकली ऑपरेटर क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं किसी ऑपरेंड या फिर वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है रिच सेट ऑफ ऑपरेटर। सी लैंग्वेज क्या सपोर्ट करता है? हमारा रिच सेट ऑफ ऑपरेटर सपोर्ट करता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर जैसे 3 है और यहाँ पे मैं प्लस लिखता हूँ और यहाँ पे 1 करता हूँ। अब 3+1 हमारा कितना होगा? 3+1 हमारा 4 होगा, ठीक है। 3+1 हमारा कितना होगा? 4 होगा। अब यहाँ पे ये मान लो ये हमारा है वेरिएबल, ठीक है, कांस्टेंट है। ये भी हमारा क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। बीच में जो मैंने इसका यूज करा है इसको बोलेंगे हम ऑपरेटर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? ऑपरेटर बोलेंगे। ये क्या है? एक सिंबल ही तो है, ठीक है। ये क्या है? एक सिंबल है, ठीक है, जो क्या कर रहा है? 2 वेरिएबल या फिर 2 कांस्टेंट के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म करा रहा है, ठीक है। फिर उसको क्या कर रहा है? एडिशन कर रहा है ना। तो एडिशन करके हमारा आउटपुट कितना निकल रहा है? 4 निकल रहा है। तो 4 कैसे हो रहा है? ऑपरेशन करके ही तो हो रहा है हमारे ये 4, ठीक है। तो 3+1 जब हम कर रहे हैं तो हमारा 4 आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ होगा उसको एडिशन करने के लिए, ठीक है। तो इस सिंबल को हम क्या कहेंगे? हम ऑपरेटर कहेंगे। सिंबल कुछ भी हो सकते हैं आपके, आपका माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है, नॉट इक्वल टू हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? और सिंबल्स होते हैं जो क्या काम करते हैं? ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं किसी वेरिएबल के ऊपर या फिर किसी कांस्टेंट के ऊपर, ठीक है। ये होते हैं हमारे वेरिएबल। अभी हम इसके प्रैक्टिकल की पार्ट की तरफ चलेंगे तो तब और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। आज की वीडियो जो होगी हमारी अरिथमेटिक के ऊपर होगी, ठीक है। अरिथमेटिक हमारा ऑपरेटर है सी लैंग्वेज के अंदर। ये वीडियो में आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर की तरफ। तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक ऑपरेटर की बात करते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? दीज आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशन। ये किस लिए यूज होते हैं? हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन करने के लिए। बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब जो बेसिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट और मॉड्यूलस, ये सारे हमारे किसके अंदर आते हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं, ठीक है। इनसे क्या कर सकते हो आप? एडिशन कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो या फिर मॉड्यूलस कर सकते हो, ठीक है। ये सारे हमारे किसके अंदर आएंगे? अरिथमेटिक ऑपरेटर के अंदर आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। तो यहाँ हम आ गए अपने वीएस कोड पर। अब हम क्या करेंगे? एक नई फाइल बनाएंगे और उस फाइल का नाम होगा अरिथमेटिक डॉट सी, ठीक है। अरिथमेटिक डॉट सी नाम से हमने एक फाइल बनाई। इस फाइल के अंदर हम क्या करेंगे? इस फाइल के अंदर हम अपना अरिथमेटिक जो ऑपरेटर है उनका प्रैक्टिकल करेंगे। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपनी दूसरी लाइब्रेरी इंक्लूड करानी पड़ेगी जो थी हमारी conio.h। conio.h। उसके बाद हमें मेन फंक्शन स्टार्ट करना है जहाँ से हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, ठीक है। मेन फंक्शन हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा जो एग्जीक्यूशन होती है प्रोग्राम की वो हमेशा मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाएंगे इंटीजर टाइप के। तो मैं लिखूंगा इंट ए
और बी। अब ये क्या है, हमारे दो वेरिएबल हैं, ठीक है। इनके अंदर मैं क्या करता हूँ, वैल्यू को इनिशियलाइज करता हूँ या फिर इनके अंदर वैल्यू असाइन करता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालूंगा 5 और बी के अंदर डालूंगा मैं 10, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं। जो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, जो हमारे बेसिक ऑपरेटर हैं, जैसे माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंदर आते हैं, जो क्या काम करते हैं, बेसिकली ऑपरेशन कराने का काम करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दो वेरिएबल के ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, लाइन को टर्मिनेट करेंगे सेमीकोलन की मदद से। उसके अंदर हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे जो भी हमें कुछ मैसेज प्रिंट कराना होगा, ठीक है। अब मैसेज मेरे को क्या प्रिंट कराना है, दिस इज सम, ठीक है। दिस इज सम मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया। अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अपने जो दो वेरिएबल बनाए थे हमने उनका सम कराऊंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे परसेंटेज डी लिखूंगा, ठीक है, कॉमा डालूंगा और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अपने वेरिएबल जहां पर हमारी वैल्यू स्टोर है। तो सबसे पहली वैल्यू हमारी ए के अंदर है, उसके बाद हम क्या क्या लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे हम दूसरा ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जो प्लस लगाया है वो हमारा एक ऑपरेटर है जो क्या काम करेगा, ए के अंदर जो वैल्यू है और बी के अंदर जो वैल्यू उन दोनों को ऐड कर देगा, ठीक है। उनका जो आउटपुट आएगा वो सिंगल आउटपुट आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ एक परसेंटेज डी लगाया है। अगर मैं चाहूँ तो एक से ज़्यादा परसेंटेज डी लगा सकता हूँ, बट मेरा यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो बहुत चेंज मिलेगा, अजीब सा मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही परसेंटेज डी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे को जो इन दोनों का सम मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, वो क्या होगा, सिर्फ एक ही होगा। इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ एक परसेंटेज डी लगा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने प्रोग्राम को सेव करूंगा और यहाँ पे कंपाइल करके रन करूंगा। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जो हमारा सम आया है वो यहाँ पर 15 आया है और यहाँ पे साथ के साथ हमारा मैसेज भी आया है, दिस इज सम 15, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है वो काम करते हैं। इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं आप, जब यहाँ पे वैल्यू दे रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं कंपाइल टाइम में, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप चाहते हैं यूजर से वैल्यू लेना, हर बार आउटपुट चेंज आए, तो आप क्या करें, यहाँ पर एक फंक्शन होता है स्कैन एफ क्या काम करता है, यूजर से इनपुट लेने का काम करता है, ठीक है। स्कैन एफ क्या काम करता है, हमारा यूजर से इनपुट लेने का काम करता है। अगर हम चाहते हैं जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो यूजर डाले, हम अपने आप से प्रोग्राम के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज ना करें, ठीक है, हम चाहते हैं यूजर से वैल्यू ले, उसके ऊपर उसके बाद हम क्या करें, उसका सम करें, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन होता है स्कैन एफ जो क्या करता है, यूजर से वैल्यू लेता है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे स्कैन एफ लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स लगाने पड़ेंगे। उसके अंदर मेरे को बताना पड़ेगा जो हम वैल्यू ले रहे हैं वो किस टाइप की होने वाली है। तो जो मेरा डेटा टाइप है वो हमारा इंटीजर है, ठीक है। जो हमने दो वेरिएबल बनाए वो हमने इंटीजर टाइप के बनाए हैं, इसलिए मेरे को यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो क्या रखना पड़ेगा, परसेंटेज डी रखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं बताऊंगा कि जो हम वैल्यू लेने वाले हैं वो हमारी इंटीजर वैल्यू होगी, इसलिए हम परसेंटेज डी लगा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, दो वेरिएबल के अंदर मेरे को वैल्यू स्टोर करानी है, तो मेरे को यहाँ पे 2 परसेंटेज डी लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मेरे को एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करानी होती तो मैं 1 परसेंटेज डी का यूज करता। अब मेरे पास दो वेरिएबल हैं, उन दोनों के अंदर मेरे को वैल्यू स्टोर करानी है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 परसेंटेज लिखूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा डालूंगा। अब यहाँ पे मेरे को बताना होगा कि वो जो वैल्यू है वो कहाँ पर जाके स्टोर होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर ए लिख देता हूँ और कॉमा डाल के बी लिख देता हूँ, अब मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा एरर मिलेगा, बट ये हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है एरर। बट यहाँ पे क्या होगा, हमने वो तो दे दिया, वेरिएबल दे दिया, बट हमने उसका एड्रेस नहीं दिया जहां पर वो वैल्यू जाकर स्टोर होगी। तो ए से पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, M% लगाना पड़ेगा। इस सिंबल का मतलब होता है M%। M% क्या काम करता है, हमारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है, ये बताता है आपकी वैल्यू कौन से एड्रेस पे जाके स्टोर होगी। तो हम यहाँ पर ये बता रहे हैं जो हमारा M%A है, यानी ए का जो एड्रेस है वहां पर जाके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाए,
ठीक है। उसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम m% b लगाएंगे। अब इसका भी मतलब वही हुआ, जो भी हमारा b का एड्रेस है वहां पर जाके हमारी वैल्यू स्टोर हो जाए। ठीक है। अगर मैं ये ना लगाऊं, ये जो हमारा ऑपरेटर है m% जो ऑपरेटर है हमारा, अगर मैं इसको नहीं लगाता यहाँ पर, तो क्या होगा, तो हमें कुछ अजीब सा आउटपुट मिलेगा। ठीक है, कुछ अजीब सा आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, यहाँ पे m% लगा रहे हैं। हम बता रहे हैं जो हमारे वैल्यू होगी ए की, वो कहाँ पर जाके स्टोर होगी, हमारे ए वेरिएबल के लोकेशन पर जाके स्टोर होगी। जो हमारा एड्रेस होगा ए वेरिएबल का, वहां पर जाके वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, उससे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं, एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं यूजर को, ताकि वो पढ़े और मैसेज अपना नंबर डाले। एक वैल्यू, एक मैसेज प्रिंट करवाता हूँ यूजर को, जो होगी हमारी एंटर योर टू नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या करा, यूजर को एक मैसेज शो करवाया, जो क्या दिखाएगा, सिर्फ एंटर योर टू नंबर्स प्रिंट करवाएगा। और मैं नेक्स्ट लाइन के लिए \n का यूज करूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू होंगी वो वेरिएबल में जाके स्टोर होंगी। अब मुझे क्या करना होगा, उन वेरिएबल का सम कराना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा द सम इज, यहाँ पे मैं एक मैसेज भी प्रिंट कराऊंगा, उसका उसके साथ साथ यहाँ पे एक वैल्यू भी प्रिंट कराऊंगा। तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा %d, दिस इज योर सम। ठीक है, दिस इज योर सम। अब मेरे को यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, अपने वेरिएबल का नेम डालना पड़ेगा, जहां पर हमारी वैल्यू स्टोर हो गई है। अब हमारी वैल्यू किसके अंदर चली गई है, ए के अंदर चली गई है और बी के अंदर चली गई है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ए और बी को यहाँ पर लिखूंगा। ठीक है। अब मैं ए लगाऊंगा। अब मेरे को क्या करना है, एडिशन का ऑपरेटर लगाना है, एडिशन करना है मेरे को 2 नंबर का। तो मैं क्या करूंगा, a+b कर दूंगा। ठीक है। अब ये क्या होगा, ए के अंदर जो वैल्यू होगी प्लस बी के अंदर जो वैल्यू होगी, उनका क्या कर देगा, सम कर देगा। और जो सम आएगा वो हमारा सिंगल आएगा, है ना। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे %d एक बार लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम सेव करते हैं अपने प्रोग्राम को और रन करके कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे मेरे से नंबर मांग रहा है, एंटर योर टू नंबर। अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे को क्या कह रहा है, यहाँ पे एंटर योर टू नंबर, अपने 2 नंबर डालें। मैं डालता हूँ 10 और यहाँ डालता हूँ मैं 5। तो मेरा जो सम आ रहा है वो यहाँ पे 15 आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ। अब क्या चेंज मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि अब जो भी डालूंगा मैं अपने पास से डालूंगा और हर बार आउटपुट जो आएगा वो डिफरेंट आएगा। पहले क्या आ रहा था, आउटपुट हमेशा 15 आ रहा था, क्योंकि मैंने प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यू असाइन कर दी थी वेरिएबल के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रन टाइम पे वैल्यू ले रहा हूँ, खुद डाल रहा हूँ वैल्यू। ठीक है। अब मैं अगर दोबारा इसको रन करूंगा अपने प्रोग्राम को, अब मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू डालूंगा, जैसे 17 और 30। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैं वैल्यू डालूंगा, अब मेरे को आउटपुट दोबारा चेंज मिलेगा। तो यहाँ पर जो अब आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, द सम इज 100। अब क्या आ रहा है, हमारा जो सम आ रहा है वो 100 आ रहा है। तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूजर से वैल्यू ले सकते हैं और उन पे अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। अब हमने तो प्लस की बात कर ली। अब इसके साथ साथ हम माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई और मॉड्यूलस की बात करते हैं। तो मैं इस लाइन को कॉपी करूंगा प्रिंट एफ वाली और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। साथ साथ इनके ऑपरेटर भी चेंज कर दूंगा, माइनस, प्लस, मल्टीप्लाई और यहाँ होगा हमारा डिवाइड, और एक और है हमारा जो है हमारा मॉड्यूलस। ठीक है। मॉड्यूलस के बारे में अभी बात करेंगे कि मॉड्यूलस क्या है। यहाँ पर भी मैं इनका वो चेंज कर देता हूँ, द सब्ट्रैक्ट इज, मल्टीप्लिकेशन इज, डिवीजन इज, और यहाँ पे मॉड। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जब भी यूजर वैल्यू डालेगा तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे लाइन बाय लाइन। जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो टॉप टू बॉटम चलता है, यानी ऊपर से लेके नीचे चलता है। सबसे पहले याली लाइन प्रिंट होगी, ठीक है, उसके बाद याली लाइन प्रिंट होगी,
उसके बाद याली लाइन प्रिंट होगी, देन उसके बाद याली लाइन प्रिंट होगी। ऐसे टॉप टू बॉटम हमारा जो है प्रोग्राम चलता है। ठीक है। अब सारे ऑपरेटर हमारे यहाँ पर लग चुके हैं सक्सेसफुली। अब इसको क्या करेंगे, हम कंपाइल करेंगे और अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। अब यहाँ मेरे से 2 वैल्यू मांग रहा है। अब मैं यहाँ पे अपनी 2 वैल्यू डालता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी टर्मिनल को बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपनी 2 वैल्यू डालता हूँ। सबसे पहली वैल्यू हो गई हमारी 10, उसके बाद हो गई हमारी 5। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आया, जो हमारा आउटपुट आया वो सिंगल लाइन में आ गया। अब मेरे को डबल मतलब नेक्स्ट लाइन में लाना है, हर लाइन को नेक्स्ट लाइन में लाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा, बैकस्लैश n का यूज करूंगा। तो मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर, डबल कोट्स के अंदर मैं क्या कर दूंगा, बैकस्लैश n लिख दूंगा। ठीक है, बैकस्लैश n लिख दिया। ये क्या काम करेगा, हमारी नेक्स्ट लाइन लाने में मदद करेगा। जब भी हमारी एक लाइन प्रिंट होगी उसके बाद अपने आप नेक्स्ट लाइन आ जाएगी। सेव करेंगे और यहाँ अपने प्रोग्राम को सेव करके कंपाइल करके और रन करेंगे। अब यहाँ पे मेरे से दोबारा वैल्यू मांग रहा है। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे अपनी वैल्यू 10 और 5। अब यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो दिस इज योर सम, दी इज योर सब, मतलब एडिशन हमारा 15 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन हमारा 5 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हमारा 50 आ रहा है, डिवीजन हमारा 2 आ रहा है और मॉड्यूलस हमारा 0 आ रहा है। मॉड्यूलस क्या काम करता है, आते हैं मॉड्यूलस के ऊपर। मॉड्यूलस क्या काम करता है, मॉड्यूलस हमारे रिमाइंडर को प्रिंट कराता है। जब भी हम किसी चीज, किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का जो हमारा रिमाइंडर बचता है, ठीक है, जो उसका हमारा रिमाइंडर बचता है डिवीजन करने के बाद, वो उसको प्रिंट कराता है हमारा कौन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या प्रिंट कराता है, हमारा रिमाइंडर प्रिंट कराता है। जब भी आप डिवीजन करते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचता है, तो उस रिमाइंडर को क्या कौन प्रिंट कराता है, हमारा मॉड्यूलस प्रिंट कराता है। ठीक है। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। यही सब थे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, इन सबसे ही हमारा क्या होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। इनके अलावा भी काफी सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं हमारे, ठीक है, ऑपरेटर के। वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू।